बाद आप में से जो इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेगा तो उसको ये चीज ठीक है। अच्छा शायद इसका पासवर्ड था 12345 6। हाँ यही था। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम ना ये देखा था कि हमने टाइटल पेज कैसे बनाना है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट देखा था, पिक्चर हमने देखी थी कि कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसका टाइटल पेज बना लेने के बाद, बॉर्डर्स कर लेने के बाद हमने चैप्टर 1 बनाना सीखा था। चैप्टर 1 को हमने मतलब बाकी सारा जो हमने देखा हुआ है, ठीक है, ये सब किया था। अभी क्या है कि हम बेसिकली क्या करते हैं। अच्छा इसमें आपको पिक्चर इंक्लूड करना बता दी है, ठीक है। अच्छा ये हम जो बेसिक्स है ना इसका बेसिकली कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपको मैंने बुलेट्स, ये बुलेट्स लगाना भी सिखा दी थी, 1 2 3 4 वाली बुलेट्स भी, और ये बुलेट्स भी एरो साइन वाली या टिक्स वाली, ये भी आप यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है आपको ये बेसिक सारा बता दिया इसका। आज के दिन जो हमने नेक्स्ट आगे देखना है ना, वो ये देखना है कि वर्ड की फाइल को मैं कैसे पीडीएफ की फाइल में चेंज कर सकता हूँ। वर्ड की फाइल को कैसे पीडीएफ की फाइल में चेंज कर सकता हूँ। अब आपको ये तो पता लग गया, हम इंसर्ट में जाकर कोई भी पिक्चर हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये देखिए मैंने टाइम टेबल इसमें इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ी है पिक्चर तो मैं इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ। पिक्चर को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके अच्छा इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके क्रॉप के बटन को जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये इतनी छोटी बन जाएगी, और मैं वापस जब इसको क्रॉप के बटन को क्लिक करूंगा तो जितनी मैं चाहूँ उतनी वापस भी लेकर आ सकता हूँ। फिर एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्रॉप कर सकता हूँ ये इस तरह से। अब ये जो पिक्चर है ये मैं आगे पीछे दाएं बाएं मूव नहीं कर सकता, बस ऊपर ही रख सकता हूँ। तो ये मसला है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया करते हैं ऐसी पिक्चर को। अब ये मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इन सब बातों के बाद मैं आपको अभी जो बात बताने लगा हूँ वो ये है कि हमें इस पीडीएफ इस वर्ड की फाइल को मैं जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ नीचे के बटन से, ये माइनस का बटन दबा रहा हूँ जूम आउट, या माउस के ऊपर जो स्क्रोलर होता है, जो थर्ड हमारा बटन है जो कि एक रूलर होता है जो आप सबको पता है, इस बटन को मैंने आगे पीछे घुमाना है। प्लस कंट्रोल का कीबोर्ड पे जो बटन है वो दबा के बैठा रहूंगा। कीबोर्ड का जो सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे कोने वाला बटन है कंट्रोल का, उसको मैं दबा के बैठूंगा, और माउस के बटन को आगे की तरफ जब दबाऊंगा तो ये जूम करता है, इन करता है, जूम इन, और जब बाहर की तरफ करूंगा तो ये जूम आउट करता जाएगा। तो बेसिकली ये तो ठीक है, लेकिन अब जो मेरा कंसर्न है, एक कंसर्न ये है कि मैं इनको पेज नंबर दे दूं, इस पूरे को पेज नंबर्स दे दूं। पेज नंबरिंग नहीं की हुई मैंने, तो मैं इंसर्ट में पेज लेआउट में, ठीक है, चेक कर लेते हैं रेफरेंसेस में। अभी रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर पेज नंबर पे क्लिक किया। अब पेज नंबर आप ऊपर देना चाहते हैं पेज के या नीचे देना चाहते हैं, हम उस जगह पे गए, मैं बॉटम पे देना चाहता हूँ, और किस जगह पर देना चाहता हूँ वो आ गया, और किस तरह का देना चाहता हूँ ये देखें 1 पेज लिखा हुआ है, इस तरह का, या खाली PAGE पेज लिखना है, या PG.1 लिखना है। जिस तरह का स्टाइल मुझे पसंद है मैं उस तरह का कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो मैं बेसिकली PG1 ये करना चाहता हूँ, या ये है जिस तरह बुक का होता है पेज 1 ऑफ 1, पेज 1 ऑफ 2, ये भी कर सकता हूँ। इसमें ऑप्शंस हैं, ढेर सारी ऑप्शंस हैं, जिस तरह का आपको पसंद आए रोमन में, बाकी आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको PG1 कर रहा हूँ। ये देखें, ये मेरा पेज नंबर लिखा हुआ आ गया सब के साथ।
ठीक है, इस तरह से मैंने सारों को पेज नंबर भी कर दिया है। अब मैं इसमें नेक्स्ट क्या चाहता हूँ कि मेरा ना यहाँ पर इस जगह पे, जैसे ये पेज नंबर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा, तो ये बेसिकली जब मैं इस जगह पे डबल क्लिक करूँगा तो ये फुटर मेरा इनेबल हो जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस पेज नंबर से पहले इस जगह पे, ठीक है, या इसके सेंटर में बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख दूं, कोई टेक्स्ट लिख दूं जो मेरा इस डॉक्यूमेंट के बारे में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पर लिखना चाहता हूँ प्रीपेयर्ड बाय गुलरेज, फिर मैं इसको स्पेस देता जाऊं, कीबोर्ड की स्पेस, और मैं इसको वापस राइट साइड पे कर देता हूँ। ये ज़्यादा हो गया स्पेस, ये मैं स्पेस वापस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा बाहर डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा फुटर आ गया है। ठीक है, इसी तरह से मैं इसके हेडर पे भी कुछ ना कुछ एडिट कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो एडिट कर सकता हूँ। मैं ये टैब दे रहा हूँ, 8 स्पेसिस टैब सेंटर में लेकर आ गया हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ मैं इसके हुटर पे, इस पे फुटर पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट पेज के बाद, इस पहले पेज के बाद दूसरे पेज पर ये लिखा हुआ आए, टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज, टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज, ये इसके मिडल में आ गया। अब हर पेज पे ये लिखा हुआ आएगा टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज, लेकिन पहले पेज पर नहीं आना चाहिए था, ये भी आ गया। इसको मैं बताता हूँ कैसे रिमूव करेंगे। हर पेज पर आता है टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज, ये मतलब मैं फॉर एग्जांपल एग्जाम के वाले से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि पेपर में मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनको पता लगे कि हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज। अब आखिरी पेज पर भी नहीं आना चाहिए क्योंकि इसके आगे कोई पेज नहीं है, और पहले पेज पर भी नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे आगे कोई पेज नहीं है। तो इसको मैं रिमूव इस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। मैं एक बॉक्स लेता हूँ और फॉर्मेटिंग टूल में जाके बॉक्स की आउटलाइन भी वाइट कर देता हूँ और बॉक्स का फिल का अंदर पार्ट भी वाइट कर देता हूँ, तो ये नजर ही नहीं आएगा। इसी तरह से लास्ट पेज पर भी मैं जाता हूँ, इंसर्ट की टैब में शेप्स में जाता हूँ, एक स्क्वायर लेता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग टूल्स में जाके शेप की आउटलाइन भी वाइट कर देता हूँ, फिल भी वाइट कर देता हूँ, तो ये हाइड हो जाएगा। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया है। अब देखें मेरा फुटर भी है, पेज नंबर 5 प्रिपेयर्ड बाय गुलरेज, और ऊपर देखें लास्ट पेज पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इधर लिखा हुआ है टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज, टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज, टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज, मतलब और पेजेस हैं। यहाँ पर भी मैं फुटर में भी लिख सकता था ये बात, यहाँ पे गो टू या टर्न ओवर, कि भाई इसके आगे भी कुछ है, टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज। इसको थोड़ा सा मैं बैक स्पेस करके पीछे को कर रहा हूँ ताकि मेरा जो पेज नंबर 2 है वो वापस आ जाए। ये पेज नंबर 2 पे, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा पेज नंबर पीछे कर रहा हूँ ताकि मैं इसको आगे कर सकूं, सेंटर में लेके आ सकूं। ये अब सेंटर में, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग इश्यूज होते हैं, चलते रहते हैं। उसके बाद टी बड़ा कर दिया मैंने, फिर ये आगे चला गया, एक स्पेस बैक कर देते हैं। ये देखिए टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज प्रिपेयर्ड बाय सर गुलरेज पेज नंबर 2, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी, फर्स्ट पे ये आना चाहिए था, बिकॉज ये फर्स्ट पेज है, इसके बॉटम पे आना चाहिए था कि भाई आप उधर, अगर नहीं आना चाहिए था तो वापस आप इसको इंसर्ट टूल में जाएं, एक ब्लॉक लें, वो इस पर आप इसको, या इसको, ये देखें सिर्फ इस पेज पे कर दें, शेप फिल और शेप बॉर्डर ये कर दें, खत्म। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, आज के दिन जो हम सीखेंगे, ये छोटी मोटी इसकी जो सेटिंग्स थी वो आपको बता दी हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट और मेजर टास्क है वो ये करना है कि हमने इसको पीडीएफ में चेंज करना है। आपसे अक्सर टीचर्स कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में अपलोड करें, तो वर्ड से हम डॉक्यूमेंट की ये जो फाइल होती है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, इसको हम पीडीएफ में कैसे चेंज करेंगे। आप फाइल में जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे, जहां पर ये फाइल अभी पड़ी है, ये यहाँ पर लिखा आ रहा है करंट फोल्डर, या यहाँ पे करंट अभी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जहां से ये फाइल मैंने उठाई है कंप्यूटर की विंडो में, जहां पे पड़ी है, उसी जगह पर ही इसकी पीडीएफ बना दी जाए।
तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर बाहर मुझे चाहिए मेन स्क्रीन पे तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं एक बार आपको इस पर क्लिक करके दिखाऊं, बना के दिखाऊं जहां मेरा ये फोल्डर में पड़ी है, और जहां पे डेस्कटॉप है वहां पे पड़ी हो। तो डेस्कटॉप बेसिकली मैं आपको जूम के थ्रू दिखा नहीं सकता, तो मैं इसी में बनाऊंगा जहां पे मैं आपको शो कर सकता हूँ, इस फोल्डर में जहां पे ये पड़ी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने आ गया है कि यहाँ पर ये फाइल पड़ी है। मैं इसको यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, PDF। ये होता है नॉर्मल यहाँ पे स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन प्रिंटिंग, लेकिन मैं इसको करता हूँ मिनिमम साइज, क्योंकि मैंने इसको करना है अपलोड। उसके बाद मैं फर्दर ऑप्शंस चेक करता हूँ, तो ये मुझे कहता है कि PDF किन किन पेजेस की मैं बनाऊं। मैंने कहा सब पेजेस की बना दो, वरना मैं इसको दे सकता था सिर्फ पेज करंट पेज की बनाओ जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, या सिर्फ पहले पेज की बनाओ जो कि मेरा क्या है, टाइटल पेज है, सिर्फ उसकी PDF बनाओ। ठीक है, उसके बाद बाकी आप किसी चीज को ना छेड़ें। ठीक है, हाँ ये जो आप PDF अभी बनाने लगे हैं, आप इस पे पासवर्ड लगा सकते हैं कि कोई और ना देख सके, वो भी मैं बता देता हूं। ये इनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं इसको, मैंने करंट पेज किया है सिर्फ पेज 1 of 1, ओके कर रहा हूं। कहता है पासवर्ड बताओ, 1234 1234, ओके। उप्स, 6 कैरेक्टर होने चाहिए, 123456 123456। अब इसने ये ले लिया, अब मैं इसको सेव करने लगा हूँ। सेटिंग्स ले ली, अब उसने पता लग गया उसको सेटिंग्स का। अब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। द डॉक्यूमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सेविंग दिस डॉक्यूमेंट इन दिस फॉर्मेट अदर देन अ वर्ड डॉक्यूमेंट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ दिस प्रोटेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, लेट्स सी ये क्या करता है। अब मैं वापस ये माइक्रोबायोलॉजी के इस फोल्डर में आया हूँ, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया। अब मैं दोबारा से आपके साथ एक और विंडो शेयरिंग कर रहा हूँ। ये देखें, वो सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, मुझे पासवर्ड दें। तो 123456, ओके। ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, क्योंकि मैंने एक ही पेज कहा था, सिर्फ एक ही पेज है, दूसरा पेज ही नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं वापस उसी चाहता हूँ लेके आपको, जिसको हमने ये बनाया, अब मैं दोबारा इसको ले सकता हूँ PDF। मेक श्योर जब दोबारा PDF सेव कर रहे हैं सेटिंग्स चेक कर लें, मिनिमम साइज, ऑप्शन, ऑल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, नो इंक्रिप्शन, ओके। यस, रिप्लेस माय प्रीवियस फाइल, यस, ओके। अब जो मेरी प्रीवियस फाइल थी जिसको मैंने बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ है, उस फाइल को मैं अब दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकता, वो कहता है, क्योंकि वो कहता है ये तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, किसी ने अपने, हो सकता है अपनी डायरी को PDF में करके रखा हुआ हो, और तुम चोर हो और जो उसको एडिट करना चाह रहा है या किसी तरीके से रिप्लेस करना चाह रहा है, मतलब उसमें 100 पेजेस हैं और सेम नाम की फाइल से आप रिप्लेस कर रहे हो जिसमें ब्लैंक पेज है, पहला पेज ही ब्लैंक है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप ये गलत कर रहे हो। तो वो कहता है मैं आपको रिप्लेस नहीं करने दूंगा इस नाम से। तो हम क्या करते हैं, हम इस फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको PDF में चेंज कर दिया है। अब हम वापस जाते हैं उसी फोल्डर में, तो ये रही 1234 टेस्टिंग। देखें इस पे कोई पासवर्ड नहीं था, इस पे कोई पासवर्ड नहीं था, ये डायरेक्ट ओपन हुई है और इसमें सारे पेजेस हैं और ये PDF फाइल है। अब आप इसको कहीं पे प्रिंटिंग के लिए भी लेकर जाएंगे ना मेरे बच्चे, तो ये नहीं होगा कि ये चैप्टर 3 मैंने सेंटर में लिखा था और ये शुरू में आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ये ऐसे की ऐसे ही प्रिंट होगी जैसे आपकी फाइल है, ठीक है। ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये इस फाइल को भी मैं बंद कर रहा हूँ। मैं वापस जाता हूँ अपने उस फोल्डर में जिस फोल्डर में मैंने इसको क्रिएट किया था, मैं दोनों फाइल्स को डिलीट कर रहा हूँ।
अब इसके बाद नेक्स्ट भाई क्या है, जो चीज़ आज आपको सिखानी है, मैंने बतानी है, वो है हमारा कि अब हम इस जो पीडीएफ फाइल है बेसिकली, जो ये पीडीएफ फाइल है हमारी, अब हम इस पीडीएफ फाइल को क्या करते हैं, मेल करते हैं। ठीक है, क्या ये विंडो सबको विजिबल है? प्लीज CRGR रिस्पॉन्ड करें, क्या ये विंडो सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। भाई दूसरे सोए तो नहीं पड़े? मैसेज पे बताओ सर वो मुझे। कई बच्चों के लिए ना लाइट घर में चली गई है, तो उनका वो लेक्चर देख ही नहीं रहे, और कईयों के मतलब वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, यस सर कईयों को विजिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा यहाँ पर 51 जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेरे पास यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं इस टाइम अभी भी। खैर वो एक अलग कंसर्न है, अगर यस किसी के सर। पास, चले सर ठीक है बच्चे जी, तो यही मैसेज कर रहे हैं। चले ठीक है, अगर किसी के पास चली भी गई है तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है कि वो खुद मेंटेन करें इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स और यूपीएस और जो भी है, ये उनकी है। ठीक है मेरे। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट क्या है कि हमने जो पीडीएफ्स अभी बनाई हैं, बेसिकली मैं आपको अब यूज करके दिखाना चाहता हूँ ईमेल। आपको पता हो कि ईमेल क्या है। हमने वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ मेल चेक कर ली, फिर हम पावर पॉइंट के साथ मेल चेक करेंगे, फिर पावर पॉइंट के बाद एक्सेल को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम ईमेल्स यूज करना देखेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ईमेल। सबसे पहले आप गूगल पर जाते हैं। अगर किसी को ईमेल नहीं खोलनी आती तो ये उन सब के लिए है, जिनको आती है ये उनके लिए भी है। आपने गूगल खोल लेना है, जो कि एक सर्च इंजन है। गूगल पर जाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर एक राइट टाइप करना है कुछ टेक्स्ट, जिसमें लिखा होगा लॉग इन टू जीमेल। अगर किसी के पास जीमेल का अकाउंट है तो वो यहाँ से लॉगिन कर लेगा। ठीक है, यह जहाँ पर साइन इन लिखा हुआ आ रहा है, मेक श्योर कि ये जो लिंक आपके पास आ रहा है ये इसमें गूगल लिखा हो, google.com, तो आप इससे लॉगिन हो सकते हैं। पहले अगर किसी के पास गूगल का अकाउंट ही नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो बेसिकली साइन इन नहीं लिखेगा, यहाँ पे लॉगिन की बजाय साइन अप लिखेगा, साइन अप इनटू जीमेल। तो साइन अप होता है पहले अकाउंट बनाना। अगर किसी का नहीं बना हुआ तो वो अकाउंट बनाएगा। ठीक है, आप में से शायद ही कोई एक या दो बच्चे भी हों जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं ये उन दो बच्चों के लिए कर रहा हूँ ताकि उनको पता लग जाए कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है जीमेल पे। काफ़ी बच्चियाँ या बच्चे होते हैं जो अपने बहन भाई किसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको पता हो कि उनका खुद का कैसे बनाना है, ताकि वो बाद में अपने अकाउंट पर चेंज शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल अकाउंट बनाते हैं हम, फिर हम उसके अंदर लॉगिन होंगे, फिर हम लॉगिन कर लेने के बाद हम उस अकाउंट से किसी को ईमेल करेंगे। जैसे कि आप अपने टीचर को मेल करते हैं, अपने एचओडी को मेल करते हैं, या किसी पर्सन को आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम में भागकर मैं फेक ये क्रिएट करूंगा, एप्पल, फर्स्ट नेम एप्पल, सेकंड नेम स्वीट, स्वीट एप्पल। ठीक है, सॉरी, स्वीट एप्पल। कोई भी नेम है, स्वीट एप्पल। आगे जब आप यहाँ पर बेसिकली जो भी चीज़ लिखेंगे ये आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। अब वो कहता है ये पहले किसी ने बनाया हुआ है sweetapple@gmail.com, तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा ये बनाया हुआ है तो इसके साथ ये कर दो sweetapple.iub@gmail.com, ये किसी ने नहीं बनाया हुआ, sweetapple.iub@gmail.com। अब पासवर्ड इसका क्या रखेंगे, आपने हमेशा जो पासवर्ड है वो रखना है जिसको आप याद रख सकें। ठीक है, और हमेशा पासवर्ड आपने इस तरह का लिखना है जो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जैसे जिसमें एक नंबर भी हो और एक इस तरह का करेक्टर भी हो, एक कैपिटल करेक्टर भी हो, एक स्मॉल करेक्टर भी हो,
ठीक है, और एक नंबर भी हो जो कि वो आगे इस तरह का हो, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती है 8 डिजिट्स तक हो। तो मैं इसका एक आसान तरीका बनाता हूँ। मैं अपना नाम लिखता हूँ जैसे एस कैपिटल WEET स्वीट एप्पल, उसके बाद स्पेशल करेक्टर कोई भी स्वीट एप्पल, फिर इस तरह से कुछ भी बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इस पासवर्ड को वहां पे चला के देखते हैं वो क्या कहता है। क्योंकि मैं पासवर्ड भूल ना जाऊं तो मैंने एस कैपिटल WEET@8 तो यहां पर लिख दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब वो मेरे से मेरा फोन नंबर मांगता है, क्योंकि मैं अपना फोन नंबर दे रहा हूँ तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर अपना फोन नंबर दे देता हूँ। रिकवरी ईमेल मांगता है तो मैं इसको एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। मेरे से डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है तो मैं इसको ये दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको जेंडर चेंज करता हूँ। मैं जेंडर तो मेरा फ्रूट है, यहाँ पर है नहीं, तो मैं इसको मेल करता हूँ अगर नॉट से। ठीक है, उसके बाद आई एग्री। जिन बच्चों ने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ, आज के बाद वो किसी और का अकाउंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो अपना अकाउंट बनाएंगे। देखें, ये आपका अपना अकाउंट है जिसको हमने अब क्रिएट किया है। आप सारे जिन बच्चों का अपना नहीं है वो काइंडली अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, वेलकम टू स्वीट एप्पल। ओके, अब स्वीट एप्पल क्या करते हैं? स्वीट एप्पल ने सबसे पहले जो काम करना है, ये जो चीज़ ओपन हो गई है, ये बेसिकली सेटिंग्स हैं। जैसे आपका माई IUB की सेटिंग्स होती हैं, इस तरह से ये जीमेल के अंदर ईमेल की जो होती है सेटिंग्स, ये वो हैं। जैसे माई अकाउंट जीमेल, तो ये उसमें हम ठहरे हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है माई अकाउंट जीमेल, माई अकाउंट में है। तो हमने क्या करना है, इस सिंबल पे क्लिक करना है गूगल ऐप्स पे, और ये सारी ऐप्स मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए जीमेल पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे जीमेल की सर्विस चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये हमारी पहली बार ईमेल आईडी ओपन हो रही है। ठीक है, ये देखें, इसके अंदर अब मेरे पास ये आया हुआ है कि फिनिशिंग योर अकाउंट, हाय वेलकम एंड फला 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 फला, हाय स्वीट। ठीक है, इस तरह करके इसने एक हमें अच्छी सी ईमेल की हुई है और हम इससे खुश हैं। हम इस ईमेल को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम इसको बॉदर नहीं कर रहे। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली है, कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए। ये आपका इनबॉक्स होता है जहां पर आपको मेल आती है, जैसे मैसेज का इनबॉक्स होता है। ये वो सेंड का मतलब है, ये वो ईमेल्स हैं जो आपने भेजी होंगी। ड्राफ्ट्स वो होता है जो ईमेल आप बना रहे थे और नहीं भेज सके, वो ड्राफ्ट्स में सेव हो जाती है। लाइट चली गई या आप उसको भेज रहे थे और आपने अभी इरादा तर्क कर दिया, उसको ये ड्राफ्ट में रख देता है। ठीक है, कुछ ईमेल्स होती हैं जो आपका दोस्त आपको भेजता है लेकिन आपको मिल नहीं रही होती। वो उसको समझता है कि किसी कोई ना आपको कोई हैकर भेज रहा है, तो वो इसको स्पैम में डाल देता है। यूजुअली ये ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस भेजती हैं, जैसे IUB सेंड करेगी कोई आपको वेरिफिकेशन कोड, तो वो स्पैम में आ जाएगा। जो ईमेल्स आप इनबॉक्स से डिलीट करेंगे या कहीं से डिलीट करेंगे वो ट्रैश में आ जाती हैं। जैसे मैंने ये डिलीट की थी, अभी ये ट्रैश में आ गई है। इसको अब मैं परमानेंट डिलीट कर देता हूँ, यहां से सिलेक्ट करके डिलीट फॉर एवर, डिलीट हो गई। अब मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं सिर्फ इनबॉक्स पे जाता हूँ। हमने ईमेल सेंड करनी है आज के दिन में। कंपोज पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये ईमेल की बॉडी खुल गई। ईमेल की बॉडी खुल गई। मैंने यहाँ पर किसी भी बंदे का ईमेल आईडी लिखा, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसको सब्जेक्ट देता हूँ, टेस्टिंग। व्हाट टेस्टिंग? टेस्टिंग स्वीट एप्पल, स्वीट एप्पल्स जीमेल आईडी। उसके बाद डियर स्वीट, डियर स्वीट एप्पल,
अस्सलाम वालेकुम dear sweet apple, hope this emails finds you well. When will you come home? I am feeling hungry. इसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं रिगार्ड्स, कोई भी नाम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ज्यादा बड़ा है, इसको छोटा करना हो तो आप फॉर्मेटिंग में जाकर इस टेक्स्ट को स्मॉल कर दें, टेक्स्ट में जाके नॉर्मल कर दें, लार्ज कर दें, ह्यूज कर दें और फिर स्मॉल कर दें, फिर नॉर्मल कर दें। इसी तरह इसको बोल्ड कर सकते हैं, ख़त्म करके इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और कोई भी कलर का टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल में। इसके बाद आप लैंग्वेज स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और लैंग्वेज स्टाइल में आप इसको जॉर्जिया वापस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अब इशू ये आता है कि मैंने अब इसके साथ वो फाइल अटैच करनी है जो फाइल मेरे पास थी जिसको मैं भेजना चाह रहा हूं। मैं अटैच पे क्लिक करूंगा, अटैच फाइल्स, और यहां से अपनी उस डायरेक्टरी पे चला जाऊंगा जहां पे वो फाइल पड़ी हुई है। ये दो फाइल्स हैं, मैं दोनों को भेजना चाहता हूं एट वंस, तो मैं इन दोनों को क्लिक करके ओके का बटन दबा देता हूं, अब ओपन का, तो ये दोनों ही इधर अपलोड होने लग जाती हैं। ये दोनों फाइल्स जब ऐड हो जाएंगी ये ब्लू हो जाती हैं, ये ब्लू हो गई। ठीक है, अब इसको आप जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये इस ईमेल पे चली जाएगी चीज। ये मैं अगर सेंड पे क्लिक करता हूं तो ये अभी चली जाएगी, लेकिन मेरे से गलती हो गई है, ओहो मैंने नहीं भेजना था, मेरे पास 30 सेकंड है, मैं इसको अंडू कर सकता था, ये जो अंडू यहां पर लिखा हुआ आ रहा था अब नहीं आ रहा। अगर मेरे से गलती हुई थी तो मैं उसी शुरू के 10 सेकंड या 15 सेकंड होते हैं, मैंने टाइमर सेट किया हुआ 15 सेकंड का, उस 15 सेकंड में मैं इसको अंडू कर सकता था, जो कि मैं अब नहीं कर सकता। ये चला गया, मैं वापस भी बुला सकता था इस ईमेल को, लेकिन शुरू के 5 सेकंड में मेरा ख्याल होता है या 8 सेकंड में, वो अब नहीं हो सकता। मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। इंजीनियर गुलरेज खाली खाली ईमेल सेंड कर रहा हूँ, ओह गलती हो गई है, तो ये देखें, ये मैंने अंडू पे क्लिक किया, ये मेल वापस आ गई। ठीक है, ये मैंने सेंड की लेकिन गलती हो गई है, अंडू पे क्लिक किया, मेल वापस आ गई। अब इसमें एक और बात होती है कि अगर मैं इसको मेल करना चाहता हूं और ईमेल में मेरा कंसर्न ये है कि ये ईमेल मैं आज कंप्यूटर को कहूं तुम भेज दो, लेकिन भेजे वो अगले मंडे को सुबह 8 बजे, तो मैं इसको करता हूं स्केड्यूल्ड सेंड। ये पूछेगा कल भेजूं या मंडे को भेजूं या किसी और डेट को भेजना चाहते हो। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर, या नेक्स्ट मंडे भेजना चाहते हो, नेक्स्ट मंडे को सुबह 8 बजे भेजना चाहते हो, स्केड्यूल सेंड। ओके, ये अब स्केड्यूल हो चुका। अंडू नहीं नहीं नहीं, इस टाइम नहीं स्केड्यूल करना था। और अगर इस मेल को डिलीट करना है तो यहां से क्लिक करूंगा, ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सही हो गया। एक आखिरी चीज, आप सबने सेटिंग्स में अपनी ईमेल में जाना है और सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे, या आपने सबने करना है, ये सिग्नेचर्स पे जाना है, यहां जाकर आपने करना है क्रिएट न्यू सिग्नेचर
और इसको आपने नाम देना है, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं टीचर को असाइनमेंट्स भेजता हूँ तो मैं इसको लिख रहा हूँ ऑफिशियल। ऑफिशियल सिग्नेचर्स को मैं क्या सिग्नेचर होगा मेरा, रिगार्ड्स गुलरेज जावेद जोया डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर 0346881705। इस तरह लिख के मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। ये आपने बस यहां तक करना है, बाकी कुछ भी नहीं। अब जब भी मैं ईमेल खोलूंगा, ठीक है, तो यहां पे यहां पर अब मुझे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ इस पेन को क्लिक करूंगा, इंसर्ट सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर। कौन सा सिग्नेचर, अनऑफिशियल, ऑफिशियल, ऑफिशियल। ये देखिए मेरे ऑफिशियल सिग्नेचर्स ऐड हो गए। अब मैं जस्ट इसको सेंड कर दूंगा। अनडू, गलती हो गई है मेरे से। क्या गलती हो गई है, मैंने ये भेजनी नहीं थी, डिलीट कर दी। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ तक का मेरा ख्याल है काफ़ी है अभी के लिए, क्योंकि आप फिर बाकी जो बच्चे हैं ना ये सारे भूल जाएंगे कि बेसिकली ये क्या था। हम नेक्स्ट टाइम अब इस ईमेल आईडी को भी यूज़ करेंगे, sweetapple.iob@gmail.com। मीनवाइल हम लोग जो है इसके अंदर मैं आपको ईमेल के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं जो आप स्मार्ट वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको मैं साथ साथ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और किसी ने हाथ खड़ा किया है, उम्मुल बनीन, ये कोई बच्चा है, पूछो भाई क्या बात है। सर हम लोग अपनी ईमेल आईडी का जो नेम होता है वो भी चेंज कर सकते हैं? हम अपनी ईमेल आईडी का जो बेसिकली एक होता है रिप्रेजेंटिंग नेम, जैसे ये है स्वीट एप्पल, इसकी बात कर रही हैं, जी। या आपकी मेल किसी के पास जाती है और वहां पर एक नाम लिखा हुआ आना चाहिए जो आपकी मर्जी का हो, उसकी बात कर रही हैं? सर नहीं, जो बेसिक नेम है वो जो जैसे आपने पहले बताया है, लाइक जैसे स्वीट मैंने एप्पल। नाम लिखा हुआ है स्वीट एप्पल, आप ये चेंज जी जी। करना चाहती हैं? हाँ जी। इंशाल्लाह ताला हम इसको देख लेंगे कि ये हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, हम इसको ओके देख सर। लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको फर्दर इसके ऊपर जो है गाइड कर दूंगा कि हम इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है इसमें, इसमें बहुत बहुत कुछ होता है। मैं आपको जो चीज़ आपने कही है मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चों के पास ना सिर्फ प्राइमरी आ रहा होगा, ये दो फील्ड्स नहीं आ रही होती, अब मेरे पास भी गायब हो जाएंगी क्योंकि मैं इनको डिस्प्ले नहीं करना चाह रहा। ये देखो सिर्फ इनबॉक्स आ रहा है, तो वापस आ जाएंगी वो फील्ड्स अगर मैं उनको लेके आना। इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें, मैं आपको करा दूंगा इसकी सेटिंग्स ना, जो भी होती हैं। अभी के लिए हमें ना इसको ढूंढना पड़ेगा। और अच्छा, हमें वापस माई अकाउंट्स में जाकर अपनी प्रोफाइल को एडिट करना पड़ेगा। ये तो हम इसकी एक उसमें ठहरे हुए ना, ये हमें अकाउंट्स में जाना है। ये तो हम जीमेल में ठहरे थे, हमें अकाउंट्स में जाके पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाके ये देखें, नेम को चेंज करना है। नेम मेरा आज के बाद जी मेरा नेम होगा, मुझे एप्पल नहीं पसंद, स्वीट ऑरेंजेस, स्वीट ऑरेंजेस मेरा नाम ये होगा। your change might take a while to show everywhere. Okay.
ठीक हो गया। ये देखें स्वीट ऑरेंजेस, अब जहां जहां पर आपने मेल भेजी है ये वहां वहां उसको स्वीट ऑरेंजेस करेगा, तो इसलिए वो कह रहा है आई नीड सम टाइम टू चेंज इट इफ यू वांट्स मी टू चेंज। ठीक है, इसी तरह से और बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। अभी टाइम बहुत कम है तो हम ना इन चीज़ों को अभी स्किप कर रहे हैं, तो माजरत के साथ। ठीक है, हम वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें कुछ नहीं होंगी आप सबके लिए।